वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टेज 630 में। तो आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं चलिए बताते हैं। जोड़, घटा, गुणा, भाग। ठीक है, तो ये चार आइटम हैं, इसको हम बताएंगे आज कि इसको कैसे करते हैं। आसान तरीके से बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर समझते हैं कि जोड़। तो जोड़ कैसे करते हैं, तो देखिए जोड़ करने के मैं आसान से आसान तरीके बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ करते कैसे हैं। देखिए ये जोड़ का ऊपर लिखा हुआ है और ये जोड़ के नीचे लिखा हुआ है, इसको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ते कैसे हैं, ऐसे जोड़ते हैं, लाइन बाई लाइन ऐसे। और जोड़ेंगे किधर से, जिधर से मैं लकीर कर रहा हूँ, जैसे इधर से उल्ट अपने सीधे हाथ की तरफ से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ, आसान तरीके से समझिए। अब जैसे ये 2 लिखा है और ये 4 लिखा है, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो किसी को जोड़ना नहीं आता है तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम करेंगे 1 2 3 4 डंडी हमने खींच ली। उसके बाद ये वाला 4 मैंने खींच लिया। ठीक, तो अब ये 4 खींच लिया, तो अब मुझे ऊपर वाला 2 खींचना है। तो इस 2 को भी खींच लूँ, तो मैं 1 2 डंडी और खींच ली। अब यहाँ पर गिनो कि कितनी डंडी हो गई टोटल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी डंडी हो गई, 6। तो यहाँ पर कितनी डंडी हो गई है, 6 डंडी हो गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, लिख दिया 6। तो देखिए कितना आसान तरीका था, कितने आसान तरीके से आप जोड़ कर सकते हैं। तो आपने जोड़ दिया। अब जोड़ना है मुझे ये 6 और 5। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया। तो पहले मैं 6 डंडी कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कर ली। उसके बाद ये 5 वाली कर लूँ, तो 1 2 3 4 5 5 डंडी कर ली। अब टोटल जोड़ दो तो कितनी हो, 1 2 3 4 5 तो हो चुकी थी। अब 6 7 8 9 10 11। अब बताइए यहाँ पर 11 हो गया। अब 11 में कुछ लोग कहेंगे कि कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 11 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 11 में से केवल ये वाला लिखा जाएगा सीधे हाथ का, क्योंकि सीधे हाथ से जोड़ रहे हैं तो सीधे हाथ वाला ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब जो ये 11 का 1, ये वाला 1 है, ये 1 इसके ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई ना बात। ये अगर बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये वाला 1 कहाँ पहुँच गया, ये वाला 1 इसके ऊपर पहुँच गया यहाँ पर। तो मैंने बिंदी रख दी, वहाँ पे याद रहेगा। ठीक, तो अब मुझे इसमें कितने जोड़ना है, मुझे ये 3 जोड़ना है, ये 4 जोड़ना है और ये 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सारी डंडी खींचो। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली 1 की डंडी खींच लेता हूँ, यहाँ पर 1 खींच ली। अब उसके बाद ये 4 डंडी खींचो, तो यहाँ पर खींचो 1 2 3 4। उसके बाद ये 3 खींचो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर टोटल जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8। तो यहाँ 8 का 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या है, 2 नहीं है। 2 होती तो अभी जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8। 8 लिख गया। आगे आगे भाई 3 है और एक 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 और फिर 1 2 3 4। अब इनको जोड़ दो आराम से, 1 2 3 4 1 2 3। तो यहाँ समझ में आ गई ना, 4 3 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पर लिख दो ये 7। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में क्लियर आया होगा कि जोड़ मैंने कैसे किया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया, तो ये वाला समझते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, जैसे अभी वो किया था वैसे इसको करना है। जैसे ये 4 है, तो आप अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा एडवांस तरीका। ये 4 है, तो इस 4 को तो आपको पता है कि हाँ ये 4 मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब ये 2 है, तो अब ये 2 है, तो इसमें 2 डंडी खींच लो, 1 2 खींच ली। अब ये 4 है, तो 4 मैंने काट दिया। अब इसके आगे बढ़ो, 5 1 6। आसान हो गया ना पहले से, कितना हुआ, 5 1 6। पहले से आसान हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर लिखना है मुझे 6। अब ये 6 मुझे यहाँ पर ये उठा लिया, अब ये बचा 3। तो 6 में 3 जोड़ना है, तो मुझे 6 मैंने बड़ी संख्या हमेशा लिख लो और छोटी वाली की डंडी खींच दो, 1 2 3 डंडी खींच दी। तो 6 से आगे गिनती पढ़ो, तो 7 1 8 1 9, कितना हो गया, 9 हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर लिख दो 9। अब ये 4 और 5 में से बड़ा कौन है, बड़ा है मेरा 5। डंडी खींचनी है 4, तो 1 2 3 4 खींच ली। अब ये 5 की आगे गिनती पढ़ो, तो 6 7 8 9, कितना हुआ, 9। तो यहाँ पर कितना लिखना है मुझे, 9 लिख दिया, 9। अब यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 की आगे गिनती पढ़ो, वो 3 मुझे जोड़ने हैं। तो 5 के बाद 6 7 8, कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर लिखना है मुझे 8। तो ऐसे करेंगे आपको, बिल्कुल आसान तरीका रहेगा और कहीं भी भटकेंगे नहीं, कहीं भी भूलेंगे नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ कैसे करें। ठीक, अब चलते हैं घटा की तरफ। तो अब घटा हमने यहाँ पर ले रखे हैं, ये घटाने कि कैसे करेंगे। इसको करने की भी आसान ट्रिक है। देखिए ये 2 तरह के होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिंपल वाले बता रहा हूँ।
ज़्यादा बड़े वाले नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके के हैं जो बहुत आसान तरीके से कर लोगे आप। देखिए 4 में से कोई संख्या 2 घटाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले यहाँ पर 4 डंडी खींच लो, 1 2 3 4। ये वाला होता है घटाने का। सेम आपका रहेगा जैसे जोड़ा था वैसे ही घटाएंगे। ये आपने 4 डंडी ऊपर वाली की खींच ली मैंने। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसमें से घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 में इसमें से डंडी काट दे रहा हूँ, 2 डंडी मैंने काट दी। अब जितनी डंडी बची हैं उनको गिन के यहाँ पर लिख दो, कुछ नहीं करना है। जितनी डंडी बची हैं उतनों गिन के यहाँ पर कर दो। तो गिनने में यहाँ पर कितनी डंडी लिखी है, 2। तो यहाँ पर 2 लिखी है तो यहाँ लिख दो 2 बची, ठीक है। अब ये 9 था, 9 है तो मैंने 9 डंडी खींच ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डंडी मैंने खींच ली। अब ये मुझे 2 काटनी है इसमें से, तो मैंने 2 काट दी। अब टोटल डंडी यहाँ क्या बची, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बची, 7 बची। तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे 7, लिख दो यहाँ पर 7, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर है 5, ऊपरी वाली मुझे डंडी खींचनी होती है, 1 2 3 4 5 खींच दी। अब यहाँ पर कितनी काटनी है मुझे, 4 काटनी है, नीचे वाली काटनी होती हैं तो यहाँ पर 4 काट दो, 1 2 3 4, बची कितनी, 1 डंडी। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, तो लिख दो 1 1। अब यहाँ पर है 6, तो 6 डंडी खींचो, 1 2 3 4 5 6, 6 में मुझे कितनी काटनी है, 3, तो मैंने काट दी 1 2 3, 3 काट दी तो बची कितनी है, 1 2 3 बची हैं। समझ में आ गया ना कैसे करनी है, तो यहाँ पर 3 बची। तो आई होप आपको घटाना भी आ गया कि आप कैसे घटाएंगे। अगर आपने ये सब सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, हो गया काम, और कुछ है ही नहीं सीखने को उसमें। चलिए अब ये भी एकदम सिंपल है। देखिए इसको मैं अब थोड़ा एडवांस लेवल बताता हूँ। एडवांस लेवल ये 4 है, 4 में से एक आप घटाओगे तो नॉर्मल घटा सकते हो आराम से। 4 में से एक घटाओ क्या बचेगा, 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 में से एक घटाओगे तो बचेगा यहाँ पर 2। आप अपने रफ में जैसे भी बताया बिल्कुल वैसे ही करना, मैं आपको अब डायरेक्टली बता रहा हूँ थोड़ा। 5 में से 4 घटाओगे तो 1, 8, 7 के बाद 1 आता है 8, तो यहाँ पर बचेगा 1। ऐसे घटा सकते हो आप, ठीक। तो ये बिल्कुल आसान था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बता दिया। चलिए अब करते हैं गुणा। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब करते हैं गुणा। गुणा में क्या है कि गुणा में कुछ नहीं है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है रेड पेन से करते हैं, थोड़ा फेवरेट है। ये 2 में गुणा करना है 3 का, फिर उसके बाद 3 का गुणा करना है 5 का, फिर 3 में गुणा करना है 4 का, फिर 3 में गुणा करना है 3 का। मतलब आसान भाषा में अगर समझोगे तो गुणा नहीं करना है, हमें पहाड़ा पढ़ना है बस। 3 का 2 बार पढ़ो तो कितना हुआ, 6। अब 3 का 5 बार पढ़ोगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में से अभी मैंने बताया कि सीधे हाथ वाला अक्षर लिखा जाता है, तो सीधे हाथ वाला अक्षर 5 मैंने लिख दिया। अब इसमें एक हासिल चढ़ेगी लेकिन वो अलग रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने हासिल अलग रख दी। अब 3 का पहाड़ा 4 बार, तो 3 4 को 12। अब 12 में ये जो 1 है इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अब ये 13 हो गया तो 13 में ये वाली 3 यहाँ लिखेंगे, तो 1 अब फिर चढ़ गई। तो अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का 9। अब 9 में ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, 12 10, 10 हो गया। अब बच्चे कुछ लोग कहेंगे कि ये 0 लिखो, तो अब ये 0 नहीं लिखेगा क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। संख्या होती तो मैं ये लिखता, अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है तो ये पूरा लिख देंगे इसके, ठीक है। पूरा 10 का 10 लिखता जाएगा, जब संख्या ऊपर ख़त्म हो जाती है तब इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, इसमें बताते हैं। इसमें क्या है, अब इसमें भी सेम है, वही पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 2 का पढ़ो 2 बार तो 2 दूनी 4। अब 2 का 4 बार तो 2 6 को 8। अब 2 का 5 बार तो 10 हो गया। अब 10 का यहाँ पर अब 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे ये भी 6 बकाया है, 6 बकाया है। 6 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो 2 6 12। अब 12 में ये 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13। अब लिखोगे पूरा 13। अब 13 पूरा क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब करेंगे इसके भाग। तो इसके भाग कैसे होंगे, जैसे अभी मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन में 12 में बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। तो इस भाग को मैं पहले करता हूँ, या इसको कर लूँ, इसको पहले करते हैं, ठीक है। तो करिए इसको, देखिए ये करो भाग इसका आराम से। कैसे होगा जैसे ये 3 है, 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि ये जो 6 है इस 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6,
2 बार में 6 का 6 बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बराबर चलेगा, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो कितने बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 6। ठीक, 6 6। अब इसमें से हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया तो ख़त्म हो गया ये। अब ये वाला 2 है, इसको नीचे उतरेंगे तो ये 2 उतर गया नीचे। अब 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि ये 2 में चला जाए। तो भाई साहब नहीं जाएगा क्योंकि 2 यार 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ऊपर एक दशमलव की बिंदी रखेंगे और नीचे एक जीरो अपने तरफ से बढ़ा देंगे। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 20। अब तो 20 में चला जाएगा ना, तो जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 20 से ज़्यादा 21 होता है लेकिन 20 से कम होता है 18। तो 18 कितने बार में आता है? 6 बार में। तिछंग 18। तो यहाँ पर लिखेंगे तिछंग 18। 18 6 ऊपर लिख दिया और यहाँ पर लिखो 18। अब 20 में से 18 जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर, तो बचेगा 2। तो ये वाला 4 अब नीचे उतरेगा। अब यहाँ का 24। अब 3 के पहाड़े में 24 आता है? हाँ आता है। तो 30 सत्ते 21, 3 24, 3 24 कितना होता है? 3 24। तो यहाँ पर लिखोगे 8। ठीक, 8 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 24 का 24। ये अब पूरा पूरा कट गया। अब ये वाला 3 नीचे उतरेगा अपने आप। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 लिखो और 3 एकम 3, यहाँ पर दशमलव लगा के 3 एकम 3 1 लगा दिया और यहाँ पर 3 एकम 3 और ये कट्टम कट्टा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए इसका आंसर आ गया 2.681। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर दशमलव टाइप में। ठीक है, तो आपको दशमलव में कम समझ में आएगा वो। तो चलिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं क्योंकि ऊपर हो नहीं पाएगा ये। यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए ये वाला थोड़ा आसान पड़ेगा उससे। कैसे पड़ेगा? क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, इसको पहले लेना चाहिए था। तो चलिए बाद में ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो वैसे भी ब्रिलियंट आदमी हैं, आप तो समझ ही जाएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो भाई साहब एक ही बार जाएगा यार, तो एक बार दे दो। 4 एकम 4, माइनस कर दो, ख़त्म। ये 6 नीचे उतर लिया। अब 4 का पहाड़ा 6 में चला जाएगा लेकिन जाएगा एक बार क्योंकि 4 एकम 4, तो 4 माइनस कर दो, 2 बचे। ये वाला 5 नीचे उतार दो तो हो गया 25। अब 4 पंचे 20, तो 5 बार जाएगा तो यहाँ पर 5 लिख दो, 20 लिख दो। यहाँ पर 5 बचा। अब ये जाएगा 5? नहीं जाएगा। आगे देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो इतना ही आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि चला तो जाएगा। तो 4 एकम 4 एक बार और दे दो, तो 4 एकम 4। यहाँ पर शेष फल बचेगा 1, ये बचा शेष फल। ठीक, अरे यार चल नहीं रही, चलो बाद में लिख देंगे। ये बच्चा शेष फल। तो आई होप आपको ये आया 1155। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पे दबाना, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में।